ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો, મજામાં છો બધા? आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी विषय इकाई 3 आगे हम 2 इकाई तक पढ़ चुके हैं। आज हम इकाई 3 में एक अच्छी कहानी पढ़नी है। इस कहानी की तरह एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि ये घना जंगल था। घने जंगल में से नदी बह रही थी। नदी के तट पर एक पेड़ था। पेड़ पे एक कबूतर रहता था। बैठा हुआ कबूतर ने पानी से बह रही चिंटी को देखा। चिंटी पानी से बह रही थी। तुरंत कबूतर ने इस चिंटी को बचाने के लिए डाल से पर्ण को तोड़कर नदी में गिरा दिया। तुरंत चिंटी इस पर्ण पर आ गई और पर्ण तट पर आ गया। कबूतर ने उन्हें बचा लिया। उस वक्त अच्छा चिंटी ने अभिवादन किया कबूतर से। कई दिनों के बाद चिंटी वृक्ष के नीचे थी। पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। इतने में एक लुटेरा आता है। वह कबूतर को मारने के लिए बंदूक से गोली छोड़ने वाला था। चिंटी ने यह देख लिया तो उसने उस लुटेरे के पैरों में डंक मारा तो उसका ध्यान बेध्यान हो गया और कबूतर बच गया। इस तरह भलाई, एक व्यक्ति दूसरे की भलाई करता है। यहाँ जो कबूतर और चिंटी जीव जंतु हैं, फिर भी वह एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव, उसका स्वभाव जो है दूसरों का भला करना। आज के युग की जो यहाँ बात है, इस कहानी का मतलब यहाँ यही है कि समझदार नन्ही, जो नन्ही है, यह एक कहानी लेखन है। नन्ही एक छोटी सी बतख है, मतलब छोटी बतख, इसका नाम है। और दूसरी तरफ एक बिच्छू है। बिच्छू, नन्ही और बिच्छू, छोटी बतख के नन्ही का अर्थ बतख के रूप में लिया गया है यहाँ। तो इस कहानी में भलाई की बात की गई है। आज के युग की अगर बात की जाए कि भलाई करने वाले लोग कम मिलते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अपने स्वभाव में कभी बदलाव नहीं लाते। बार बार लोगों के सुनने के बावजूद भी वह भलाई करना छोड़ते नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं। तो आप लोग सभी छात्र समझ लें आज से कि जो मैं कहानी तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ और पढ़ाने जा रहा हूँ तो समझदार नन्ही, तो दूसरों की भलाई करना ये हर एक इंसान के स्वभाव में नहीं होता। सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव से, मतलब स्वभाव का मतलब होता है प्रकृति, अपने अपने प्रकृति से वह इस युग में जीते हैं। अच्छे लोग हैं वह बुरा कभी नहीं सुनते और बुरे जो लोग हैं
करें, फिर भी उसके दिमाग में ये अच्छी बात नहीं आती। यहाँ एक नन्ही बतख और बिच्छू के द्वारा आप लोगों को मैं इस कहानी का तात्पर्य समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। एक नन्ही थी, वह एक तालाब के किनारे रहती थी। एक दिन की बात है, तालाब का जल और तो एक जल है, मतलब पानी बह रहा है थोड़ा सा। इस बहते हुए पानी के आसपास एक दलदल में एक बिच्छू जो है वह फंस जाता है। तो बिच्छू ने नन्ही से पुकारा और बताया कि बहन तुम मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आई और उसने बिच्छू को बचा लिया। बिच्छू की आदत गंदी आदत है। कई लोग अपने स्वभाव पर मजबूर होते हैं, इसी तरह यहाँ बिच्छू भी अपने स्वभाव से मजबूर हैं। तुरंत उसने नन्ही को डंक मारा। नन्ही को बहुत दर्द हुआ और उसने मन को मना लिया। अपनी माँ के पास नन्ही चली गई। माँ ने बताया कि क्यों बेटी देर क्यों लगा दी। उसने बताया कि बिच्छू दलदल में फंसा हुआ था, इसीलिए बिच्छू को बचाने के लिए मुझे देर हो गई। तो माँ ने कहा कि वो तो बहुत अच्छी बात है। कई दिन बीते, कई दिनों के बाद फिर जो बिच्छू हैं वह इस तालाब के पानी जो बहता है उसके यहाँ वहाँ वह फंस जाता है। दोबारा फंस को देखकर उसने नन्ही को फिर से पुकारा। नन्ही ने सोचा कि बिच्छू बार बार हमें डंक मारता है, उसका स्वभाव डंक मारना है। मेरा स्वभाव दूसरों को बचाना है, मतलब दूसरों का भला करना है, तो मैं अपनी भलाई नहीं छोड़ सकता। ऐसी सोच नन्ही में है, छोटी सी नन्ही बतख। तो आज के युग के छात्र को ये ध्यान में रखना है, आने वाले भविष्य में तुम भी बड़े होंगे। आज से तुम भी सभी छात्र एक प्रण ले लो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में हम दूसरों का बुरा नहीं सोचेंगे या दूसरों का बुरा नहीं करेंगे, हम भलाई ही करेंगे। जो दूसरी बात में बिच्छू जो है उसको बचाने के लिए नन्ही दूसरी बार गई। दूसरी बार छोटी सी बतख ने बिच्छू को बचाया। बिच्छू को बचाया, बच गया। तो नन्ही को ख्याल आ गया था कि बिच्छू अपनी आदत से मजबूर हैं। तुरंत बिच्छू जो था वह नन्ही बतख पर जब डंक मारने के लिए तैयार हुआ तो तुरंत नन्ही ने बिच्छू से कहा कि क्यों भाई तुम मुझे डंक मारने आते हो। बिच्छू शर्म से गदगद हो गया। उसने सोचा और कहा कि नन्ही बहन, मेरा स्वभाव गलत है, बुरा है। मैंने डंक मारने के बावजूद भी तुमने मुझे बचाया है और भलाई की है। आज के बाद मैं प्रण लेता हूँ। मुझे बिच्छू ने बताया कि मैं प्रण लेता हूँ कि अब कभी भी किसी भी निर्दोष व्यक्ति या जीव को मैं डंक नहीं मारूंगा। तो ये समझदार नन्ही भलाई का बदला, बुराई का बदला भाई से लेना चाहिए। तो आज के युग में, आज के समाज में हम
जो बुरा सोचने वाले लोग हैं, बुरा करने वाले लोग हैं, उन्हें हम सब बताएंगे कि भाई जो इंसान बुरा करता है तो हमें उसका बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, हमें भला करना चाहिए। हमारा स्वभाव भला करना है, भलाई करना है तो भलाई ही करें, क्योंकि भलाई से हमें और समाज के सभी लोगों को अच्छा ही होता है। अच्छे कार्य जो करते हैं वह कभी भी बुरा कार्य करने का वह सोच सकता भी नहीं है। अच्छे स्वभाव वाले लोग अच्छे काम करते हैं। इस कहानी में हमें लेखक ने बताया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हमें दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों का बुरा नहीं करना है। तो आज हम तुम्हें सभी छात्रों को मैं स्वाध्याय और अभ्यास लिखने को देता हूँ और शब्दार्थ भी लिखने को देता हूँ। आज छोटा सा व्याकरण की परिभाषा में हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि सर्वनाम। हम जानते हैं कि छोटी सी बात के नाम की जगह जिस शब्द का उपयोग किया जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहां ऐसा ही लिखा, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ 2-3 वाक्य दिए हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें आप सर्वनाम है। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, दाल में कुछ ये सर्वनाम है, कुछ पड़ा हुआ है। आज हम पहाड़ देखेंगे, हम तो इस तरह आप सभी छात्रों को सोचना है कि सर्वनाम जैसे शब्द जो हैं, मैं, आप, तुम, उससे, उन्हें, उसके, इन्हें, उन्होंने, हम, तुम आ गए, आप भी आ गए, मैं भी आ गया, इन्हें, उन्होंने भी लिखना है। हम इस तरह ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, आदि कई शब्द हैं, कई कुछ भी आता है। यहाँ जो लिखा है मैंने, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, ये सब। तो सभी छात्रों को इस इकाई के अंतिम चरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं। सभी छात्र ये ध्यान कर ले और लिख भी ले कि ये सर्वनाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सभी छात्र लिख कर लाना है।